गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट। देखो, ये जो एक्टिविटी मैंने आपको बता दिया था, ये पॉइंट चला था अपना 15.9। टेक अ कॉन्वेक्स लेंस और अ मैग्नीफाइंग ग्लास। इस तरह से आपको एक कॉन्वेक्स लेंस लेने की, जो सेंटर वाले पार्ट में कैसी होती है, चार्ड होती है, उसके एजेस से, ये एजेस है और ये सेंटर वाला पार्ट है। ओके, पुट इट इन द पाथ ऑफ अ सनरेज, place a sheet of paper as shown in the figure, adjust the distance between the lens and the paper till you get a bright spot on the paper. Hold the lens and the paper in this position for a few minutes. Does the paper begins to burn? पेपर जलता है क्या? देखो, इस तरह से क्या करने का है, सन की लाइट में इस तरह से कॉन्वेक्स लेंस को पकड़ना है और उसकी जो क्या कहते हैं, उसकी जो पूरी लाइट है सन की, वो जो इस पार्ट के ऊपर गिर रही है उसको एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करना है। इस तरह से एक आपको ऐसा ब्राइट स्पॉट लाना है, ठीक है, पेपर के ऊपर। होल्ड द लेंस एंड द पेपर इन दिस पोजीशन फॉर अ फ्यू मिनट। डज द पेपर बिगिंस टू बर्न? स्टूडेंट्स, क्या होगा, जो पेपर है वो जलने लग जाएगा, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस क्या करती है, कॉन्वेक्स लेंस इस तरह की होती है। ये क्या करती है, जो देखो इसके ऊपर इस सन की रेज गिर रही है, इस सन के रेज को एक जगह पे वो कॉन्सेंट्रेट कर रही है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। और ये कॉनकेव लेंस है, जो इसके ऊपर जो सन के जो रेज गिर रहे हैं ना, वो इनको सभी डायरेक्शन में इस तरह से डाइवर्ट कर रही है, ठीक है। ये जो सभी सन के रेज है ना, या ऐसे इधर उधर किधर भी जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इस कॉन्वेक्स लेंस में ये जो सभी सन के रेज है वो एक जगह पे मीट हो रहे हैं और एक ब्राइट ऐसा स्पॉट देंगे फिर वो। ओके, देखें, ये जलता है ऑन द पेपर दिस टाइम। व्हाई आर यू गेटिंग अ ब्राइट स्पॉट इन दिस टाइम? वी हैव सीन। और इस तरह से जो ब्राइट स्पॉट है ना स्टूडेंट्स, वो हमको कॉन्वेक्स लेंस में, सॉरी कॉनकेव लेंस में हमको इस तरह से जो ब्राइट स्पॉट है वो नहीं मिलता है स्टूडेंट्स। ओके, शायद ये पे इमेज कॉनकेव लेंस की, देखो ये जो कॉनकेव लेंस है ना, ये कॉनकेव लेंस से इतना ब्राइट स्पॉट नहीं मिलता है स्टूडेंट, इससे थोड़ा सा बड़ा मिलता है, ठीक है, कॉनकेव लेंस से। ये बाई चांस गलती से ऐसा हो गया होगा, लेकिन इससे बड़ा स्पॉट मिलता है कॉनकेव लेंस से। कॉन्वेक्स लेंस से हमको इस तरह से एक ब्राइट ऐसा स्पॉट मिलता है, ओके, कॉन्वेक्स लेंस से। Okay, we have seen in the case of mirrors that for different positions of the object, the nature and size of the image changes. Is it true for lenses also? ये जो है ना, क्या है लिखे वाला, क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे? We have seen in the cases of mirrors that for different positions, अगर आप मिरर को different positions पे रखोगे of the object, the nature and size of the image change in the, is it true for lenses also? देखो यहाँ पे कौन सी बात बताई गई है, यहाँ पे ये बात बताई गई स्टूडेंट्स, ठीक है, कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ये लेंस है, उसकी मिरर है। अगर आप ऑब्जेक्ट को इस लेंसेस के पास या दूर रखोगे तो ये जो इमेज फॉर्म होंगी उनमें डिफरेंस होगा, ये बात यहाँ पे आपको बताई गई है। और जैसा इस तरह से होता है जैसा यहाँ पे होता है, ठीक है, जो इमेज यहाँ पे जो इमेज मिलती है यहाँ पे, ठीक है, वो डिफरेंट होती है ना कॉनकेव लेंस में। ये कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस में जो इमेज मिलती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है, इसके पोजीशन से, इसके और इसके पोजीशन से, यानी कि मिरर और ऑब्जेक्ट के पोजीशन के हिसाब से इमेज डिफरेंट होते हैं। तो इसी तरह से सेम कॉन्वेक्स लेंस के भी साथ होता है स्टूडेंट्स, यानी आप इस ऑब्जेक्ट और इस मिरर के पोजीशंस को चेंज करोगे, ठीक है, यानी इसको थोड़ा सा आगे या थोड़ा सा पीछे लोगे तो भी इस मिरर जो इमेज फॉर्म हो गई ना यहाँ पे, वो इमेज में डिफरेंस दिखाएगा। स्क्रीन के ऊपर जो इमेज फॉर्म होगी ना, उसमें डिफरेंस होगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ the next point, activity 15.10, take a convex lens and fix it on the stand as you did in the concave mirror. Place it on the table. Place a lighting candle at a distance of about 15 cm from the lens. Try to obtain the image of the candle on the paper screen. Place on the other side of the lens. You may have to move the screen towards the away from the lenses to get a sharp image of the flame. What kind of image did you get? Is it real or virtual? Real image means what? रियल इमेज यानी ऐसी इमेज जो हमको स्क्रीन के ऊपर, इस तरह से कागज के स्क्रीन के ऊपर जो इमेज दिखती है ना, उसको कागज के स्क्रीन के ऊपर जो इमेज दिखती है उसको रियल इमेज कहते हैं। ओके, और कागज के स्क्रीन के ऊपर अगर इमेज नहीं दिखी, ठीक है, तो उसको वर्चुअल इमेज कहेंगे स्टूडेंट्स। ओके, 2-3 बार बोल दिया ये पॉइंट मैंने। Now vary the distances of the candle from the lens. Try to obtain the image of the candle flame every time on the paper screen by moving it. ठीक है,
कैंडल का यूज़ करके जो पेपर स्क्रीन के ऊपर जो इमेज फॉर्म होती है, ठीक है, उसको आपको यानी उस इमेज को आपको थोड़ा सा चेंज करना है, यानी उस इमेज जो इमेज फॉर्म होती है कागज़ के स्क्रीन के ऊपर उसको आपको बड़ा करके देखना है, छोटा करके देखना है, उसको आपको उल्टा करके देखना है। उल्टा करके देखना है यानी आपको स्क्रीन को उल्टा नहीं करना है स्टूडेंट्स, आपको ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ओके, ये ऑब्जेक्ट और ये लेंस, इनके पोजीशंस को थोड़ा सा हिला के या इधर उधर करके आपको ये जो इमेज है वो इन्वर्टेड यानी कि उल्टी दिखाई देंगी, या वो इमेज में इस तरह से डिफरेंस होगा। देखो यहाँ पे जो इमेज मिल रही है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट्स, तो इसीलिए जो इमेज मिल रही है बहुत ही छोटी सी मिल रही है, ठीक है, एक स्पॉट मिल रहा है खाली ब्राइट, ठीक है। और यहाँ पे ये जो मिरर है ना उसको बहुत ही पास लाया गया है उस ऑब्जेक्ट के, तो इसके वजह से हमको बड़ी इमेज दिख रही है। इससे हमको ये क्लियर होता है स्टूडेंट्स कि कॉन्वेक्स लेंस के पास, कॉन्वेक्स लेंस में अगर मिरर और ऑब्जेक्ट में डिस्टेंस कम हो तो जो इमेज मिलती है वो बड़ी मिलती है, ठीक है, ओके। डिड यू गेट एनी पोजीशन? पोजीशन का डिफरेंस जो है ना वो मैंने अभी इस एक्टिविटी के जरिए अभी आपको अभी बता दिया स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, ओके। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, इन अ सिमिलर फैशन स्टडी द इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्केव लेंस, ठीक है। तो कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस में इस तरह से इमेजेस हमको मिलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। कॉन्केव लेंस वाला पार्ट मैंने आपको जूम मीटिंग में एक्सप्लेन करके दे दिया। अभी कॉन्वेक्स का जो पार्ट है वो अभी मैंने आपको बता दिया है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट, सनलाइट व्हाइट और कलर्ड, जो सनलाइट होती है वो व्हाइट कलर की होती है या डिफरेंट कलर की होती है, ये अभी आप इस एक्टिविटी में, सन की लाइट खाली व्हाइटिश कलर की है क्या या तरह तरह के कलर की होती है एक्चुअली, ये अभी आपको फाइंड करना है स्टूडेंट्स। हैव यू एवर सीन अ रेनबो इन द स्काई? आपने रेनबो को देखा होगा। यू माइट हैव नोटिस दैट इट अपीयर्स यूजुअली आफ्टर द रेन व्हेन द सन इज लो इन द स्काई। देखो रेनबो कब दिखता है? जब स्काई में क्लाउड्स है या थोड़ी थोड़ी समझो बारिश गिर रही है, तो ठीक है, उस वाटर के ड्रॉपलेट के ऊपर सन की लाइट गिरने के बाद वो लाइट क्या करता है, वाटर के ड्रॉपलेट उसको 7 पार्ट में स्प्लिट कर देता है और उसके बाद हमको जो रेनबो है स्टूडेंट्स वो दिखता है, ओके। द रेनबो इज seen as a large arc in the sky with many colors, okay students। how many colors are present in the rainbow? rainbow में कितने कलर होते हैं? 7। when observed carefully there are 7 colors in a rainbow, though it may not be easy to distinguish all of them, ठीक है। 7 कलर्स तो आप रेनबो में हमको इस तरह से दिखाई देते, लेकिन उन 7 कलर्स को पहचानना पॉसिबल है क्या? उसको बहुत ही ऐसा कॉन्सेंट्रेशन से ऐसा देखना पड़ता है स्टूडेंट्स, है ना, ओके। तो इन 7 कलर को पहचानना इजी नहीं रहता। These are रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायोलेट। तो ये 7 कलर्स कौन से होते हैं रेनबो के अंदर के? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायोलेट, ठीक है। विच जॉब, दिस इज द प्रिज्म, इसको प्रिज्म कहा जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये जमा तो एक्टिविटी में आपको करके बताऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट जूम मीटिंग में। प्रिज्म स्प्लिट अ बीम ऑफ सनलाइट इनटू 7 कलर। प्रिज्म क्या करता है? जो सन के लिए, देखो ये व्हाइट कलर की जो लाइट है ना, ये सनलाइट है, ठीक है। इस प्रिज्म के एक छोटे से पार्ट के ऊपर गिर रहा है और ये प्रिज्म क्या कर रहा है? इस सनलाइट को स्प्लिट मीन्स व्हाट? तोड़ना। 7 कलर में इस सनलाइट को प्रिज्म तोड़ रहा है, ओके स्टूडेंट्स। You might have seen that when you blow soap bubbles, they appear colorful. Similarly, when light is reflected from the surface of a compact disk, CD के ऊपर जब लाइट गिरती है इस तरह से उनके ऊपर क्या होते हैं? ये 7 कलर्स आ जाते हैं स्टूडेंट्स, है ना। इसके साथ ही साथ आप जब कहीं पे समझो बबल्स बना रहे होंगे तो बबल्स के ऊपर भी जब लाइट गिरती है तब बबल्स के अंदर भी हमको 7 कलर्स दिखते हैं, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपीरियंस could we say that the sunlight is a mixture of different colors? इस बेसिस से हमको ये समझ में आया है कि सनलाइट के अंदर 7 कलर्स होते हैं। लेट अस इन्वेस्टिगेट। तो ये जो इन्वेस्टिगेट है ना वो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके। नाउ बाय स्टूडेंट्स।